हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं पर्यायवाची शब्द का नया पार्ट, नया वीडियो लेकर के। ठीक है, ये लगभग पार्ट थर्ड होने वाली है। इससे पहले भी हमने 2 पार्ट बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है और आपको पर्यायवाची शब्द की पढ़ाई करनी है तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम फिर से इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि अगर हम कोई शब्द बोलते हैं, ठीक है, या फिर लिखते हैं, अगर उसका आंसर आपको पहले से पता है तो वीडियो को वहाँ पे रोक करके कमेंट में उसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्यायवाची शब्द आपको पहले से आता था और क्या आपने यहाँ से नया सीखा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पर्यायवाची शब्द आपके सामने आना चाहिए ना, तभी तो आप आगे बनाइएगा ना, इसका आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहला आंसर मतलब क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो है मदिरा। अब बताइए कि मदिरा का पर्यायवाची शब्द होता क्या है। मदिरा, मदिरा का मतलब हो गया ये पीने वाली चीज होती है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए, मदिरा का पर्यायवाची शब्द एक तो होता है सूरा। क्या होता है? सूरा। अब एक सूरा होता है जो गेहूं, धान, मतलब धान में नहीं लगता है, गेहूं, मक्का ये सब में लगता है। लेकिन वो सूरा दूसरा हो गया, वो हो गया जीव जंतु। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, गेहूं या फिर मक्का को खा जाता है। लेकिन ये है सूरा जो कि पीने वाला है, मदिरा। और इसी को हम शराब भी कहते हैं। शराब भी हम इसी को कहते हैं। और अगर आप कृष्ण रामायण महाभारत में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें मतलब मदिरा पीने की जिक्र बार बार किया जाता है। तो चलिए, खैर इसके बाद नेक्स्ट, शराब के बाद इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है दारू। दारू, ये भी क्या है कि ये भी मदिरा का ही पर्यायवाची शब्द है। इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है हाला। हाला, ठीक। हम आपको वही सब पर्यायवाची शब्द आसान आसान वाला बता रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, बाकी मदिरा का और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट शब्द आपके सामने हम लाते हैं, वो है मृत्यु। अब बताइए कि मृत्यु का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है। मृत्यु का, तो मृत्यु का एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है मरण। जो मरण होता है ना, ये मृत्यु का ही पर्यायवाची शब्द है। और मरण के साथ आदमी ये भी बोलता है कि उसका निधन हो गया। तो निधन मतलब कि आत्मा शरीर में जब नहीं रहता है तो उसको हम निधन कहते हैं, यानी कि वो मर चुका है। तो ये भी मृत्यु का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद एक और इसका पर्यायवाची शब्द आपने सुना होगा, वो होता है देहांत। देहांत, देहांत भी है ना, ये मृत्यु का ही पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ एक और होता है, वो होता है स्वर्गवास। क्या होता है? स्वर्गवास। इसका 4 पर्यायवाची शब्द ही काफ़ी है किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसके आंसर के लिए। ठीक, और इससे ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो ग्रामर या फिर हिंदी ग्रामर जो दुकान में मिलता है बुक, उसको लेकर के याद कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक शब्द होता है उसका पर्यायवाची मुनि। मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
मुनि, वही मुनि, ऋषि मुनि वाला मुनि की हम बात कर रहे हैं। तो मुनि का पर्यायवाची शब्द में देखिए मुनि करते क्या है, मुनि तपस्या करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है तापस। क्या होता है? तापस। ये मुनि का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, वो क्या होते हैं? वो संत भी होते हैं, तो संत भी इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद उनको हम साधु भी कहते हैं, तो साधु भी क्या है? ये भी मुनि का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और एक और पर्यायवाची शब्द होता है, इसको थोड़ा कम हम यूज करते हैं, वो है यति। यति ये भी मुनि का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो 4 पर्यायवाची शब्द लगभग काफ़ी है, बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो और भी आगे जब बढ़ेंगे तो 4 से 5 पर्यायवाची शब्द भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक का शब्द आता है, बड़ा ही प्यारा है, वो है क्षमा रहित। क्षमा रहित। क्षमा रहित का मतलब क्या हुआ? यानी कि क्षमा करने के जो लायक ना हो उसको हम क्षमा रहित कहते हैं। तो देखिए क्षमा रहित का पर्यायवाची शब्द एक होता है, वो होता है अक्षम। क्या होता है? अक्षम, यानी कि जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, उसमें क्षमा करने में हम असमर्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है असक्त। क्या होता है? असक्त। ये भी क्षमा रहित का ही पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। इसके बाद एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है असमर्थ। ये भी क्षमा रहित का ही पर्यायवाची शब्द है। असमर्थ मतलब किसी भी काम को करने का हमें समर्थ ना हो, तो वही चीज़ होता है जब क्षमा करने के लायक ना हो तो उसको हम क्षमा नहीं कर सकते हैं चाह कर भी, तो उसको हम क्षमा रहित कहते हैं और उसी को हम असमर्थ भी कहते हैं। और इसी का एक और पर्यायवाची होता है, यानी कि क्षमा रहित का मतलब हो गया कि क्षमा नहीं मिलने वाला है, यानी कि क्षमा करने का चांस शून्य है, तो इसलिए इसका एक पर्यायवाची होता है, वो होता है क्षमा शून्य। क्या होता है? क्षमा शून्य। ये भी एक पर्यायवाची शब्द है, किसका? क्षमा रहित का। नेक्स्ट हम इसी का एक विपरीत शब्द है, वो है क्षमाशील। क्षमाशील का मतलब हो गया जिसे क्षमा किया जा सकता है, ठीक। तो शब्द क्या है? शब्द है क्षमाशील। तो क्षमाशील का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है क्षम। अक्ष और म, क्षम, ये हो गया इसका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक और पर्यायवाची इसका होता है, वो होता है क्षमी। क्या होता है? क्षमी। ये भी एक पर्यायवाची शब्द है, किसका? क्षमाशील का, जिसको हम क्षमा कर सकते हैं। एक और इसका पर्यायवाची शब्द होता है, जिसके पास जैसे धन बहुत ज़्यादा होता है तो उसको धनवान कहते हैं, उसी तरह से क्षमाशील का पर्यायवाची शब्द भी एक होता है क्षमावान। क्या होता है? क्षमावान। ये भी क्षमाशील का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक। नेक्स्ट एक पर्यायवाची शब्द इसका होता है, इसको आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम सुने होंगे, ये होता है सख्त। वैसे सख्त का मतलब हो गया मजबूत, कितना मजबूत है वो, लेकिन यहाँ पे क्षमाशील का भी पर्यायवाची शब्द सख्त होता है, ठीक। नेक्स्ट इसी से संबंधित नहीं, इससे संबंधित नहीं बट इसके जैसा ही एक पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द होता है, उसको कहते हैं हम क्षण। क्या कहते हैं? क्षण। अब हमें क्षण का पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्षण का मतलब हो गया यानी कि समय, हाँ, घड़ी या फिर काल, ये सब होता है, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची एक शब्द होता है, वो होता है उत्सव। उत्सव, उत्सव जो है ना, ये भी क्षण यानी कि समय का ही एक
पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट होता है इसका एक अवसर, यानी कि किसी को कोई चीज़ का समय मिलता है, यानी उस क्षण में काम करना होता है, यानी अवसर मिलता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया अवसर। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें तो इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है काल। क्या होता है? काल। काल का मतलब भी क्या है? समय ही है। ठीक है, ये क्षण का मतलब घड़ी भी होता है, तो घड़ी भी क्या है? घड़ी भी पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे ये घड़ी सरफ या फिर कोई पहनने वाला घड़ी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये समय का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एक और होता है, वो होता है क्षण। कौन सा क्षण? ये वाला क्षण। ठीक है, ये भी क्षण का ही पर्यायवाची शब्द है। इसमें जितना क्षण का पर्यायवाची शब्द है सब लगभग अक्सर हम इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, चाहे उत्सव हो, चाहे अवसर हो, चाहे काल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे क्षण हो। ठीक है, एक और होता है कि भाई जब कभी किसी से झगड़ा होता है ना, तो कहता है कि मौका मिलेगा तो बताएंगे। यानी कि जब समय आएगा तो बताएंगे। तो इसीलिए इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है क्षण का, वो होता है मौका। ठीक, क्या होता है? मौका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द के तरफ हम बढ़ते हैं, और एक नेक्स्ट शब्द होता है बड़ा ही प्यारा सा, वो है छत्राणी। ये क्षत्रिय का ना मतलब स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, अरे भाई हम क्या लिख दिए? छत्राणी होगा यहाँ पे, इसको काट देते हैं, यहाँ से लिखते हैं छत्राणी। ये छत्राणी, ये क्या है? छत्राणी जो है ना, ये क्षत्रिय का ही स्त्रीलिंग रूप है। तो अब इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है क्षत्रिया। क्या होता है? क्षत्रिया। क्षत्रिया जो है ना, ये पर्यायवाची शब्द है छत्राणी का। नेक्स्ट एक इसका पर्यायवाची शब्द होता है क्षत्रियानी। क्षत्रियानी, ये भी छत्राणी का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक, इसके बाद एक और इसका पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है क्षत्रिय पत्नी, यानी कि जो क्षत्रिय होता है ना, उसकी पत्नी। क्षत्रिय पत्नी। ये जो है ना, ये छत्राणी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और इसको हम महारानी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है वो राजा रहता है, तो उसकी रानी क्या होगी? महारानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगी ना, तो महारानी हो गई। और इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है रानी। रानी, देखिए इसमें ज़्यादा हम इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ हल्का सा ना भारी वाला इसमें शब्द है, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हमने आपको थोड़ा डिटेल से इसमें लिखा दिया है, चाहे जो भी याद हो उसको याद आप कर सकते हो। इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है वीरा। ठीक है, वीरा, मीरा नहीं, वीरा, ये भी क्या? छत्राणी का ही पर्यायवाची शब्द है। खैर ये तो स्त्रीलिंग था, इसका हम एक पुल्लिंग शब्द भी लिख ही लेते हैं। पुल्लिंग इसका होता है क्षत्रिय। क्या होता है? क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हमें यही तो लिखना है। तो क्षत्रिय का पर्यायवाची शब्द बहुत ही एक आसान सा शब्द है, वह है छत्र। ठीक, छत्र, ये क्या? ये क्षत्रिय का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक, इसके बाद इसका एक और पर्यायवाची होता है, वो होता है इसी से संबंधित है, वो है छत्री। छत्री भी क्या है? ये भी पर्यायवाची शब्द है क्षत्रिय का। और जो क्षत्रिय होता है वो धर्म के लिए मर कट सकता है, यानी कि वो वीर बहादुर होता है। तो इसलिए इसका एक पर्यायवाची शब्द भी बन जाता है। अरे भाई हमने वीरा लिख दिया, वीरा नहीं बल्कि वीर बन जाएगा। ठीक है, इसका एक और पर्यायवाची होता है,
वो होता है विराट। विराट यानी कि विकराल, विशाल। जब ये क्षेत्र में यानी कि युद्ध के क्षेत्र में उतरता है तो फिर हंगामा मचा देता है। ये विराट कोहली वाली बात नहीं है, ये क्षत्रिय का पर्यायवाची शब्द है विराट। इसका एक और पर्यायवाची होता है, जैसे छत्रानी का क्या होता है, महारानी, रानी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक होता है राजा। राजा भी क्या है, ये क्षत्रिय का ही पर्यायवाची शब्द है। हाँ, जैसे वीरा होता है छत्रानी का, तो इसका भी होता है एक वर्म। क्या होता है, वर्म। ये पर्यायवाची शब्द है क्षत्रिय का। ठीक, इसी तरह से राजा का एक पर्यायवाची शब्द होता है निरीप, तो क्षत्रिय का भी पर्यायवाची शब्द एक निरीप बन जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक आता है, वो है छत, अक्ष और त। अब ये छत का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है, तो छत का जो पर्यायवाची शब्द होता है, छत का मतलब हो गया कि नुकसान करना। यानी कि इसका एक पर्यायवाची शब्द बनेगा, वो बनेगा क्षति। क्षति जो है ये छत का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर इसका नुकसान का एक होता है आघात, यानी किसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि हम आघात पहुंचा रहे हैं, या फिर कि कोई अगर हमें पहुंचा रहा है तो वो हमें आघात पहुंचा रहा है। इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है काटना। ठीक, काटना भी क्या है, ये छत का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है घायल। क्या होता है, घायल। इससे हमें ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा शरीर के बारे में ही बातें यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो घायल होगा उसको घाव भी होगा, तो घाव भी क्या है, ये छत का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक, और जब घाव होता है तो इसका एक और नाम होता है, वो होता है जख्म। क्या होता है, जख्म। तो ये सब हो गया इसका पर्यायवाची शब्द। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, एडिट करने में मेरे मोबाइल का हाल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप इसमें से जो भी आंसर जानते होंगे वो तो आपने कमेंट में लिखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम पर्यायवाची नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसका बारी आता है, पर्यायवाची शब्द का आता है या विलोम शब्द का आता है, या फिर लिंग बदले शब्द का पर्यायवाची शब्द मतलब लिंग बदले, ये हम पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसका टाइम आएगा वो पढ़ाया जाएगा। और वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि क्लास 10th का भी अब हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप अगर चाहिएगा तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।